नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज हम आपको लेकर के आए पान दरिबा के मैक्स होटल में, जहाँ पे पंडित दीनदयाल की जयंती को मनाया जा रहा है एक विशेष रूप में। आइए चलते हैं और यहाँ पे पूछेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आगे उसका विशेष मुद्दा क्या है। जगुनी भाई, आप हमारे बहुत ही क्रांतिकारी बड़े भाई हैं। आपने लखनऊ बार में संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और जहां मौका मिलता है भाई अपना संचालन करते हैं, लोगों को सम्मान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पास। आज हम लोग इसी छत से प्रण लेते हैं माला पहनाएं कि आने वाले समय में हम लोग अपने बड़े भाई कुलदीप वर्मा जी को विधायक बना के रहेंगे। में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद इस बात का कि कुलदीप भाई के सम्मान में श्री राम लीगल एसोसिएट के संस्थापक सर्वे सर्वा अनुज वाजपेयी जी ने अपने पूरे संगठन के साथ इतने हर्षोल्लास के साथ स्वागत समारोह का आयोजन किया। कुलदीप भैया जिंदाबाद, 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 अनुज वाजपेयी जिंदाबाद, 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 प्रदोष जुगराज जिंदाबाद, 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 अखंडता साथी जिंदाबाद, 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 युवा एकता जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए हुए सभी अपने भाइयों का, अपने बड़े भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खास तौर से पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं था, उसमें भी भारी संख्या में आए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। और आए हुए अपने सभी बड़े भाइयों का, प्रसून भैया का, लक्ष्मण भैया का, दीपक भैया का और अपने मुख्य अतिथि अपने बड़े भाई कुलदीप भैया का और श्री राम लीगल एसोसिएट के अध्यक्ष हरिओम जी का और अपने जग्गी भैया का, हमारे गुरु श्री सुरेश मिश्रा जी का, सामने बैठे बच्चा भैया, और जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट आज जाता है तो मेरा छोटा भाई है शुभम शुक्ला। ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें, वैसे तो हर कार्यक्रम में पेन बटा होता है हमारा इनका, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम था जिसमें मेरा कोई पेन नहीं था। हम आराम से बैठे हुए थे, पूरा कार्यक्रम इसने जो है तैयार किया है। आगे आने वाले समय में मुश्किल साल भर में अधिवक्ता होने वाला है। मैं चाहता हूँ मेरे सभी बड़े भाई इसको अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से पुनः फिर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना इतना मुख्य समय दिया। मेरा बस एक ही संकल्प है, अपने बड़े भाई को जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी अपना दल में एक सीट मिले, एक सम्मानजनक सीट मिले, विधायक बने, उससे ऊपर जाएं, सांसद बने और हमारे यहाँ जितने सब बड़े भाई बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करें। मैं बस यही चाहता हूँ। कुलदीप वर्मा जी, आपको पहली बात तो मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज आप अपना दल की ओर से राष्ट्रीय महासचिव विधि मंच की तरफ से नियुक्त हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोगों को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना हमारे लिए समय दिया और जैसा कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इस पद पे मनोनीत किया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी है। और इन भाइयों का इतना प्यार मिल रहा है, अपने अधिवक्ता भाइयों को इतना प्यार मिल रहा है, उससे बहुत दिल प्रफुल्लित है। आने वाले समय में आप समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा समाज अधिवक्ता समाज है। हम अधिवक्ता भाइयों के लिए जितनी अच्छी से अच्छी स्कीम है या कोई भी पॉलिसी है, उसके लिए अगर हमें कोई शक्ति मिलती है सरकार द्वारा, तो हम अधिवक्ता भाइयों के लिए सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे और अधिवक्ता भाइयों के लिए हित में जो भी योजनाएं हैं उनके लिए हम कार्य करेंगे।
जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको मौका देती है, यानी कि अपना दल को मौका देती है कुछ करने के लिए, एक बार विधानसभा तक जाने के लिए कहती है, तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में, क्योंकि 2022 के चुनाव बिल्कुल निकट है। अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले अधिवक्ताओं की बहुत सारी स्कीमें हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, तो सरकार से हम भी, अगर सरकार में हमारा हस्तक्षेप रहेगा या हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो उन स्कीमों को पूरा कराने का कार्य करेंगे। जैसे सबसे पहले बीमा योजना है हमारी, वो बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन उन पर भी बहुत सारी रुकावटें आती बीच बीच में, मामले रुके हुए हैं। सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए ही करेंगे या हम आम अधिवक्ता जनता है के तो लिए? सबसे पहले मेरी हाँ। प्राथमिकता है अधिवक्ताओं के लिए, हाँ। और बाकी शक्ति मिलती है तो जिसके लिए हम कर सकते हैं सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार, अपना दल, हमारी पार्टी जो है अगर सरकार बनाती है, सरकार में हस्तक्षेप उसका रहता है, तो हम सरकार के लिए जितनी भी अच्छी से अच्छी उचित व्यवस्थाएं हैं, कार्य हैं, वो सारे करेंगे। वर्तमान सरकार की नीतियों से कितना अपना दल खुश है या ना खुश है? अपना दल पूरी तरीके से सरकार के साथ है और किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं भाजपा के साथ, मेरा गठबंधन है, अच्छा, गठबंधन की सरकार है, ठीक है। और हमारी सरकार माननीय अनुप्रिया जी, माननीय सांसद, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, वो समय समय पर अगर सरकार की कोई कमियां भी हैं तो उनको भी उठाते हैं। जैसे अभी संविदा वाली बात है, हमारे माननीय MLC आशीष पटेल जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अपना दल, उन्होंने इस बिंदु को उठाया और उसमें वो सफलता भी मिल रही है। संविदा पे जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उसके बाद बेरोजगारों ने, जो बेरोजगार हमारा युवक था, उसने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारी, एक दिन ऐसा भी आया था जब लाठीचार्ज भी उन लोगों पर, और अचानक सरकार जागी, और सरकार जागने के बाद 35,000 पदों पर भर्ती करने की जो घोषणा की गई 117 विभागों के अंतर्गत, अगर यही घोषणा उन्होंने पहले की होती तो शायद ये स्थिति ना बनती। अभी समय जो चल रहा है, कोरोना काल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, कोरोना को लेके सरकार उसमें व्यस्त है, तो इस वजह से हो सकता है सरकार 3.5 साल का वर्ष बीत चुका है जी, अभी तक क्यों नहीं योजना आई? बहुत सारी योजनाएं आई हैं। ये सरकार अचानक क्यों जागी, इसके पीछे क्या? तो सरकार तो काम कर ही रही थी, अपने जी, काम कर रही थी, लेकिन ऐसी विपदा, इतना बुरा समय आया कोरोना, उससे बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आई। अब उसको सरकार फिर से पटरी पे जीवन लौट रहा है, उस पर कार्य कर रही है। और कल योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल किया था, ऐसा ऑर्डर्स लागू किया है कि यदि किसी महिला या बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य होता है जो असामाजिक है, तो ऐसे लोगों के लिए हर चौराहे पे पोस्टर लगाए जाएंगे, ऐसे लोगों के, असामाजिक तत्वों के, ऐसे मंचलों के, ऐसे लोगों के। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच है सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय जो है? सब चीज़ों का एक कार्य करने का तरीका है, और सबके लिए कानून बना, कानून से अलग हटके कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कानून के दायरे में चीज़ें होंगी तो वो की जाएंगी, अगर दायरे में नहीं है तो ये सरकार अचानक ही क्यों जाती है इस सब्जेक्ट को लेकर? अब इस सब्जेक्ट पे अचानक जागने का कोई बात ही नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें हुई, उन दिक्कतों को अब जैसे चीज़ें पटरी पे आ रही हैं, सरकार अपना काम आए दिन तेज़ी से कर रही है, तो उसी चीज़ में अब आगे की सारी अच्छी नीतियों को लागू करेगी। ये बताइए, आप सरकार के साथ में आपका दल जो है, और इतनी जो समस्याएं हैं, आपका दल अभी भी सड़कों पर उतरा नहीं, किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर उतरा नहीं, इसकी क्या वजह है? हम सरकार के साथ हैं, सरकार की जो भी गलत चीज़ें हैं उनको हम पत्राचार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, हमारे अध्यक्ष जी लिखते हैं, हमारे MLC, हमारे पूर्व कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल जी, उन लोगों ने समय समय पर उसका विरोध जताया है, विरोध किया है, उस पर सरकार वापस अपने उसको लिया है। एक बहुत ही अहम सवाल है, जैसे कल योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कहा कि मन चले युवकों को पोस्टर लगाया जाएगा जो भी ऐसे असामाजिक कृत्य करेंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए किसी बीजेपी के मंत्री, विधायक या कोई भी नेता ऐसा कार्य करता है तो क्या उसके ही पोस्टर लगाए जाएंगे? कानून से कोई ऊपर नहीं है, कानून अगर कोई गलत करता है जी, वो चाहे भाजपा का हो या अपना दल का हो या किसी भी अन्य पार्टी का हो, उसको बराबर कानून के दायरे में रह के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा अगर ऐसा कोई कार्य करता है। ठीक। क्या आपका दल जो कृषि बिल पास हुआ इसके साथ समर्थन में है? अभी तक उस पर हमारी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया अपनी तरफ से, उसका निर्णय आएगा तो